आज इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे 2 से 3 मार्क्स पक्के, क्योंकि आज मैं ऐसे रियल नंबर के PYQs करवाने वाला हूं जो कि हर साल आते ही आते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य और आज मैं आप लोगों को ऐसे PYQs करवाने वाला हूं रियल नंबर चैप्टर के जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार आए हैं और इस साल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसलिए ये वीडियो एंड तक देखना। ये MCQ ऐसे मैं छाट के लेकर आया हूँ ना, ऐसे 7-8 MCQ हैं जो कि आते ही आते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट MCQ है वो है इफ़ HCF, क्या कहा गया है, इफ़ HCF इन दोनों नंबर का HCF जो है वो 24 है, देन फाइंड LCM। ये हमारा CBSE 2018 में आया था, ठीक है, 2018 में आया था, 2018 में। तो तुम इससे अंदाज़ा लगा लो ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब इससे करना कैसे होता है, तुमको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है ना। तो वहाँ पर हम लोग A इंटू बी लिखते हैं, वहाँ हम लोग A इंटू बी लिखते हैं, या चाहे तो तुम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी लिख सकते हो। ओके, ये हमारा जो है ये हमारा फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है भैया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखो क्या करना है, हमको HCF दिया हुआ है 24, LCM नहीं दिया हुआ है और LCM हमको निकालना है, तो हम लोग LCM लिखेंगे इंटू HCF दिया हुआ है 24 कर दिया। अब देखो A इंटू बी, दो नंबर्स, कौन से नंबर्स, 72 और 120, इन्हीं दोनों का तो HCF और LCM बताना है हमको। तो ये दोनों नंबर्स का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखो क्या करेंगे, LCM करा इक्वल, ये 24 मल्टीप्लाई में है ना, इसको नीचे ले आएंगे। अब तुम कहोगे ये नीचे कैसे चला गया, तो मैं एक बात बता दूं, जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है और बराबर के उधर जाता है तो डिवाइड में आता है, जब कोई नंबर डिवाइड में होता है बराबर के उधर जाता है तो मल्टीप्लाई में आता है, जब कोई नंबर माइनस में होता है बराबर के उधर जाता है प्लस में आता है, जब कोई नंबर प्लस में होता है बराबर के उधर जाता है माइनस में आता है। ये अभी तक तुमको इतना पता था, ये इन्फॉर्मेशन आज मैंने दे दी, याद रखना, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मुझको भी होती थी, मैं कहता था एक बात बताओ, ये नंबर यहाँ गया तो माइनस में हो जाएगा ना, ये नीचे कैसे चला गया। सो फॉर्मूला ये होता है, जब मल्टीप्लाई वाला यहाँ जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। सो ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा 72 इंटू 120 अपॉन 24। अब तुम देखो ये हमारा जो 24 है ये 120 को डिवाइड कर रहा है, तुम कहोगे हाँ कर रहा है, कितनी बार में कर रहा है भाई, 5 बार में, 5 बार में कर रहा है। ओके ठीक है, अब LCM हमारा क्या हो गया, LCM हमारा 72 इंटू 5। देखो अब इसका मेथड, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन तुम किस हिसाब से करोगे। अब देखो कुछ मेरी तरह, अब मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी कहना चाह रहा हूँ, मतलब कुछ फास्ट कैलकुलेशन करते हैं बच्चे, कुछ स्लो, कुछ पता क्या करेंगे, 72 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब कि इसका बहुत ईजी है, ऐसे हो सकता है। तुम ये जो 2 है ना इसको हटा दो फेयर कैलकुलेशन करने के लिए। अब 70 का 5 में करोगे कितना हो गया, 7 5 35 होता है ना, तो 350 हो गया, और 2 5 10 होता है, तो 350 प्लस 10 कितना हो गया, 360। तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, ये हमारा आ गया आंसर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये जो है ना फास्ट कैलकुलेशन, इसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं तुमको ऐसी ट्रिक बता दूंगा ना फास्ट कैलकुलेशन की कि तुम देखते ही चुटकियों में इसका इतना आंसर आया, इतना तेज बना दूंगा, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन 2 की, और क्वेश्चन 2 हमारा ये कहता है दी LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 240। तो मतलब हमारे जो 2 नंबर्स हैं ना उनका LCM है 240, तो हम लोग यहाँ कोने में लिख लेंगे LCM है हमारा 240, लिख लिया, एंड देयर HCF इज 12। HCF हमारा कितना है भैया, 12, चलो ठीक है। इफ़ वन नंबर इज 60, मतलब हमको पहले नंबर की वैल्यू भी बता दी, मतलब A बराबर हो गया हमारा 60। देन फाइंड सेकेंड नंबर, मतलब हमको B जो है इसको फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है, देखो जब भी तुमको ये फॉर्मूले में कुछ भी फाइंड करने को दे दिया जाए तो बची हुई 3 वैल्यूज़ तुमको दी हुई होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने B फाइंड करने को दे दिया है और हमको LCM भी पता है, HCF भी पता है और फर्स्ट नंबर भी पता है, तो 3 वैल्यूज़ का हम लोग पुट कर देंगे। देखो LCM की वैल्यू रखी 240, HCF की रखी 12, और हमारा A कितना है भैया 60, और B की कितनी है पता नहीं, लिख लिया। अब क्या करना है, ये 60 मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ लाएंगे, कितना हो जाएगा 240 इंटू 12 अपॉन 60 इक्वल्स टू B। अब 60 से ये 240 चला गया कितनी बार में, 4 बार में, और 12 4 जा कितना होता है 48, मतलब हमारी वैल्यू जो आई सेकेंड नंबर की वो आ गई 48, तो हमारा B बराबर हो गया 48, ठीक है। कितना ईजी था।
ऐसे होते हैं। तुमसे अगर कभी भी किसी की भी वैल्यू पूछी जाए इस फॉर्मूले में, तो बची हुई 3 वैल्यूज़ दी होंगी, उनको तुम रख देना और जैसे तुम गुणा भाग तो करना जानते हो, गुणा भाग करके एक वैल्यू निकाल देना, ईजी है। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर, जो कि हमारा CBSE 2020 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट वेदर √2 इंटू √3 इज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, ये MCQs होते हैं, ये MCQs होते हैं, लेकिन मैं तुमको इसके जो ऑप्शन है ना वो नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमको इनका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अभी के लिए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। MCQs की फॉर्म में तब दूंगा जब पेपर आने लगेंगे या जब कभी प्रैक्टिस के लिए हुआ तो MCQ के ऑप्शन भी दूंगा। ओके, अब देखना, ये समझना, इन्होंने कहा है ये हमें बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है। अब तुम क्या करोगे, √2 का √3 से मल्टीप्लाई करो भाई, कितना हो गया, कितना हो गया, √6 हो गया ना, क्योंकि 2 इंटू 3 6 हो गया और रूट में है तो रूट ही में रह गया। ठीक है, तो ये √6 कैसा है, ये रेशनल है या इरेशनल है। तुम कहोगे भैया ये इरेशनल है, तो तुम्हारा आंसर ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पर हमसे कहा गया है ये बताओ √3 इंटू √3 ये कैसा है। अब तुम कहोगे ठीक है, √3 का करा तो √9 हो गया और √9 कैसा है, इरेशनल है। यहाँ पर तुम गलत हो गए। क्यों गलत हो गए, क्योंकि √9 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी अगर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो वैल्यू निकल आएगी 3, और 3 जो है हमारा, ये हमारा कैसा रेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेशनल। समझे, तो इसी के लिए कहते हैं दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसकी देखो, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी √6 की, हाँ निकल आएगी। कितनी निकलेगी मैं तुमको बता दूं, इसकी वैल्यू ऐसी निकलेगी 2 पॉइंट समथिंग के। ठीक है, तो पॉइंट में आ गया, और पॉइंट वाला नंबर कभी रेशनल नहीं होता, होता इरेशनल ही है, तभी ये इरेशनल होगा। समझे इतनी बात, ये समझ में आया। सो आज की वीडियो यहीं पर एंड करनी पड़ रही है। तुम कहोगे यहीं पर क्यों एंड हो रही है, अभी तो हमने केवल 3 ही सवाल करे हैं। सो मैं ये एक बात कहना चाहूँगा, आज मुझको ज़रा थोड़ा काम है तो मुझको जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो तो बना दी। ये 3 क्वेश्चन करवाए हैं ना, इसी की प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। गूगल पे या कहीं पर भी AI बहुत डेवलप है, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन डाल देना और प्रैक्टिस कर लेना। वहाँ पर थोड़ी आज के लिए मैनेज कर लो, कल से तुम्हारे के लिए रोज़ एक फुल वीडियो आएगी जिसमें तुमको फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अगर तुमको जाननी है रियल नंबर की फुल एक्सप्लेनेशन, पूरा चैप्टर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट करना है, NCERT करनी, क्वेश्चन बैंक करना, साथ ही साथ कॉमन मिस्टेक जाननी है, तो तुम अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, जाकर देखो, वहाँ पर मैंने सब कुछ बता रखा है। ओके, तो आज के लिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय।